नमस्ते दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म सारथी वर्ल्ड अफेयर्स पर। यह क्यूरियस कॉस्मोस का एपिसोड नंबर 1 है जिसमें हम एक ऐसे जीव के बारे में बात करने करने वाले हैं जो लगभग अमर समझा जाता है। इसे विश्व का सबसे मजबूत प्राणी के तौर पर समझा जाता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं टार्डिग्रेड के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर एक ऐसा जीव है जो अंतरिक्ष की खतरनाक खाली जगह में जीवित रह सकता है, उबलते पानी में तैर सकता है और बर्फ की गहराइयों में सदियों तक सोया रह सकता है। यह सुनने में साइंस फिक्शन लगता है लेकिन यह हकीकत है। आज हम बात करेंगे टार्डिग्रेड की, एक ऐसे सूक्ष्म जीव की जो लगभग अमर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ अद्भुत तथ्य, वैज्ञानिक डाटा और वे सबूत जो इसे अमर बनाते हैं। यदि आपको यह पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि टार्डिग्रेड है क्या। यह एक छोटा सा जीव है जिसका आकार केवल 0.05 से 1.2 मिलीमीटर तक होता है। यह 8 टांगों वाला बैरल आकार का शरीर वाला प्राणी है जिसे वाटर बियरा मोस पिगलेट कहा जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल एक छोटे से भालू जैसा दिखता है। इसके हर पैर में 4 से 8 नाखून होते हैं जो इसे पौधों पर चिपकने में मदद करते हैं। यह सर्वाहारी है, यानी यह पौधे, बैक्टीरिया और छोटे जीवों को खाता है। दुनिया भर में लगभग 1300 प्रजातियां पाई जाती हैं इसकी, जिनमें से 150 डेट मीन्स की 150 समुद्री है। यह 600 मिलियन साल पुराना है, जो कि डायनासोर से भी 400 मिलियन साल पहले से मौजूद है इस पृथ्वी पर। यह कहीं भी मिल सकता है, अंटार्कटिका की बर्फ से लेकर हिमालय की चोटियों तक, समुद्र की गहराइयों से लेकर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों तक। यह जलीय जीव माने जाते हैं क्योंकि इनके शरीर के आसपास पानी की पतली परत होती है, अन्यथा ये निर्जलीकृत हो जाते हैं। ये मॉस और लाइकन लाइकन में अधिक पाए जाते हैं। अब बात ये आ, अब बात आती है कि टार्डिग्रेड क्यों लगभग अमर है। यह एक एक्सट्रीमोफाइल है, यानी यह चरम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। इसके पास एक खास तकनीक है जिसे साइटोबायोसिस कहा जाता है। जब मौसम खराब होता है, जैसे पानी की कमी, बहुत ठंड, अधिक नमक या ऑक्सीजन की कमी, तो यह अपने शरीर को गेंद की तरह मोड़ लेता है। सिर और टांगे अंदर खींच लेता है और 95% से अधिक पानी निकाल देता है। इस अवस्था को ट्यून स्टेट कहा जाता है। इस अवस्था में इसका मेटाबॉलिज्म 0.01% तक गिर जाता है, जैसे मरने के करीब हो ये। यह अवस्था में यह सदियों तक रह सकता है और फिर पानी मिलने पर फिर से जीवित हो उठता है। इस ट्यून स्टेट में यह ग्लिसरॉल, एंटीफ्रीज और ट्रियालोज नामक शक्कर का उत्पादन करता है, जो इसे कांच जैसी कवच से ढक देता है। इसे विट्रिफिकेशन प्रक्रिया कहा जाता है। इसके अलावा इसमें टार्डिग्रेज डिसऑर्डर प्रोटीन होते हैं जो कोशिकाओं को कांच जैसी कोकून में बदल देते हैं। एक प्रोटीन डूस, जैसे जिसको कि डैमेज सप्रेशर भी के नाम से भी जाना जाता है, डीएनए को विकिरण से बचाता है। प्रयोगों में जब यह प्रोटीन मानव कोशिकाओं में डाला गया तो एक्स-रे से होने वाले नुकसानों में 40% की कमी देखी गई। नाउ अब हम कुछ और चीज़ों पे बात कर लेते हैं, जैसे कि कुछ चौंकाने वाले तथ्य और आंकड़े देख लेते हैं। जैसे तापमान की सहनशीलता की बात करते हैं तो टार्डिग्रेड -272 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक जीवित रह सकता है। यह -200 डिग्री सेंटीग्रेड में 30 साल तक जमे रहने के बाद जीवित हो जाता है। दबाव सहनशीलता की बात करते हैं तो यह सबसे गहरे महासागर से 6 गुना अधिक दबाव, डेट मीन्स की 88,022 पाउंड प्रति वर्ग इंच सह सकता है। विकिरण प्रतिरोध की बात करते हैं तो मनुष्यों के लिए घातक विकिरण खुराक से 1000 गुना अधिक, जैसे आयोनाइजिंग विकिरण, यूवी, एक्स रेस। एक अध्ययन में 1 किलो जूल प्रति वर्ग मीटर यूवी खुराक जो बैक्टीरिया को 5 मिनट में डालती है, टार्डिग्रेड को 24 घंटे बाद भी केवल आंशिक नुकसान पहुंचाती है। एक लाल भूरे रंग की प्रजाति 4 गुना खुराक में 30 दिनों से अधिक जीवित रही। निर्जलीकरण और भूख की समस्या को देख लेते हैं कि इस कंडीशन में ये कैसे जीवित रहते हैं। बिना पानी या भोजन के 30 साल तक जीवित रह सकता है। एक रिपोर्ट में 120 साल पुराने सूखे मॉस से टार्डिग्रेड को पुनर्जीवित किया गया है। अंतरिक्ष में जीवित रहना,
यह बाहरी अंतरिक्ष के वायुमंडल में भी जीवित रह सकता है। 2007 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रयोग में टार्डिग्रेड को अंतरिक्ष में भेजा गया और वापस आकर जीवित पाया गया। 2019 में इजरायली लैंडर बरेशीत के दुर्घटनाग्रस्त होने पर टार्डिग्रेड चंद्रमा पर पहुंच गए और जीवित रहे। महाविनाशकालीन घटनाएं, यह पृथ्वी के 5 महाविनाशकालीन घटनाओं से गुजर चुका है। 600 मिलियन साल से मौजूद है इस पृथ्वी की सतह पर। यह सब सुनकर लगता है कि यह जीव अमर है, लेकिन दोस्तों यह एक मिथक है। सक्रिय अवस्था में यह सामान्य जीवों की तरह ही कमजोर होते हैं। जीवन काल केवल 3 से 4 महीने से 2 साल तक होता है। निर्जीव अवस्था को छोड़कर हाइड्रेटेड होने पर यह आसानी से मर सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन की एक बात करते हैं तो 1773 में जर्मन पादरी जे.ई. जोइजे ने पहली बार इसका वर्णन किया। 2015 में टोक्यो विश्वविद्यालय ने रामाजोटोसिस वेरियोनाटिस का जीनोम अनुक्रमण किया, जिसमें 75 से 800 मेगाबेस जोड़े डीएनए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान में यूवी प्रतिरोध परीक्षण किए गए, जब शोध चल रहा है कि इन प्रोटीन का उपयोग कैंसर उपचार, दवाओं को स्थिर करने और जीनोम संशोधन फसलों के विकास में किया जा सके जो कठोर परिस्थितियों में उग सकें। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जानवर की कोशिकाओं को मजबूत बनाने का काम हो रहा है। दोस्तों, टार्डिग्रेड हमें सिखाता है कि जीवन कितना मजबूत हो सकता है। यह पस्पर्मिया थ्योरी का समर्थन करता है, जो कि जीवन अंतरिक्ष से आया हो सकता है। भविष्य में इसकी मदद से हम अंतरिक्ष यात्रा को बेहतर बना सकते हैं या चिकित्सा में नई खोज कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट जरूर में बताइए, क्या आपको लगता है कि टार्डिग्रेड सच में अमर है? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। सूचनाओं के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रहस्य के साथ। धन्यवाद।